हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन। और टॉपिक क्या करने जा रहे हैं बेटा हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बेटा अब तक हमने सेट वाले चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने जैसे बेटा सेट की डेफिनेशन की थी। उसके बाद सेट को टू फॉर्म्स में या टू टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पढ़ी हमने। देन उसके बाद सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। हमने इक्वल सेट, सब सेट्स, वेन डायग्राम, बहुत सारा काम यहाँ तक बेटा कर चुके हैं। क्लियर है? अगर बेटा पीछे वाला क्लियर होगा तुम्हें तो अब आगे वाला समझ में आएगा। क्लियर है? तो पीछे वाला जितना भी काम हमने किया है बेटा, तो उसको एक अच्छे वे से, प्रॉपर वे से काम करके आना है। ठीक है? तो देखते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा इसकी। क्या होगी डेफिनेशन? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट होता है। हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में करके आए थे इसको। क्लियर है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A be any subset, A be any subset of U। यूनिवर्सल सेट का A क्या है? कोई भी सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सेट का क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा बच्चों? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। मीन्स उसके कॉम्प्लीमेंट में जब ए सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें क्या आएगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू which are not present in A। देखते हैं बेटा एक बार दोबारा से देखते हैं डेफिनेशन को। क्या बोला मैंने? कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, हमें क्या निकालना है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या होता है? कि यूनिवर्सल सेट। जैसे नेचुरल नंबर, जैसे हम इवन नंबर का अगर ये पूछें कि बेटा उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इवन नंबर का हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर एक क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। और सेम ऐसे ही अगर मैं ये पूछूं कि बेटा नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले कि यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू। तो अगर U यूनिवर्सल सेट है तो जो उसके बाद हम जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा वो क्या होगा? इस U का, यूनिवर्सल सेट का तो क्या होगा? सबसेट ही होगा। तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो इस A सेट का अगर हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या आएगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U। मीन्स जो A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो क्या आएगा? एक सेट आएगा और उसमें क्या होंगे? U के वो सभी एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, जो ए के नहीं होंगे। देखते हैं बेटा कैसे। देखते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली इसी बात को, इसी डेफिनेशन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली लिख के बता देते हैं बेटा कैसे लिखेंगे इसको। जैसे मैंने ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना तो सबसे पहले उसको हम डिनोट करते हैं, ऐसे ए लिखा और उसके ऊपर ऐसे ये लगाते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या है नोटेशन? ये किसकी नोटेशन है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की। किसके इक्वल होगा? यू में से, यूनिवर्सल सेट में से किसके एलिमेंट माइनस करने हैं? ए के। यूनिवर्सल द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। इस ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जब हम यू में से किसके निकाल देंगे? जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना था उसके एलिमेंट्स निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको रीड क्या करेंगे बेटा? ए डैश को रीड कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है ये बच्चों।
क्लियर है। वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा, वेन डायग्राम से और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा, वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं क्या होगा, कैसे बनेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक बेस्ट डायग्राम है बेटा, अगर हमें कभी भी सेट का काम करना है तो वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आ सकता है। देखते हैं बेटा कैसे। सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा कि यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, तो मैं एक बार यूनिवर्सल सेट बना लेता हूं बेटा और एक ए सेट ले लेता हूं। तो बेटा हमने ये क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया और इसके अंदर एक सेट ए ले दिया। ये हमने क्या ले लिया, सेट ए ले लिया बच्चों, दिस इज ए सेट ए। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे क्या आता है, इस यू में से, इस कंप्लीट यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो वो क्या बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, वो पोर्शन को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, रेड पेन से डार्क कर रहा हूं ऐसे। ये जो पोर्शन आ रहा हमारे पास, ये क्या आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्या आ रहा बच्चों, ये का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास। क्लियर बेटा। वेन डायग्राम से तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है। मीन्स इस ए सेट के सभी एलिमेंट्स निकाल दिए हमने, किसके अंदर से, यूनिवर्सल सेट के अंदर से। तो और जितना भी पोर्शन बचेगा वो किसका आएगा, किसका आएगा बच्चों, ए के कॉम्प्लीमेंट का आएगा। ये जो पोर्शन आया है ये क्या होगा बेटा, हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसी पोर्शन को मैंने लिखा था कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट आया है वो क्या है, इस कंप्लीट यूनिवर्सल सेट में से मैंने क्या निकाल दिया, ये सेट ए निकाल दिया। तो यू माइनस ए, यही मैंने बेटा यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा था। क्लियर बच्चों, क्लियर है। वेन डायग्राम से कैसे हमने बेटा ए का किसी भी सेट का क्या निकालना, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। क्लियर है इतना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, उन एग्जांपल्स से और प्रॉपर वे से हमें क्लियर होगा। देखते हैं बेटा एक एग्जांपल। एक यूनिवर्सल सेट लिया बेटा, सबसे पहले हमने एग्जांपल में, लेट यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या गिवन हमें, एक यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। उसके बाद एक सेट ए गिवन है, ए सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 3 5 7 और 9। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें इस ए सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना बच्चों, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकलता है, सबसे पहले तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना बेटा तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश से। किसे डिनोट करेंगे, ए डैश से। तो ये क्या आया हमारे पास, ए डैश। अब इस ए सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं, इस यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए सेट में है। तो कौन से हटाएंगे, 1 हटा देंगे। कौन कौन से हटा देंगे, 1 3, उसके बाद 5 और 7 और 9, ये एलिमेंट्स हटा देते हैं। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 और 10। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। और चेक कर लो बेटा, ये जो एलिमेंट्स आए वो क्या आए हैं, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट के एलिमेंट्स हटाए हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है बेटा, ऐसे हम किसी भी सेट का क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद देखो, जो ये ए सेट होगा, मीन्स ए अपने आप में सेट भी और क्या भी है, सब सेट भी है। सब सेट किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का होगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ए क्या है, एग्जाम्पल यहां तक खत्म हो चुका बेटा, हमारा आंसर आ चुका है। ए क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। क्लियर है। अब देखो सेम इसको मैं, अगर मैंने ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म अगर मैंने किस में लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, तो कैसे लिख सकता हूं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं किस में लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। हमने मैथमेटिकली फॉर्म लिख ली, वेन डायग्राम से समझ लिया। अब मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे करेंगे, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा उसमें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट।
अगर इस ए का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उस ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जो किस में बिलोंग ना करते हो, ए सेट में बिलोंग ना करते हो, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये कौन सी फॉर्म बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म को लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें करना बेटा वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ all students, let you be the student of all students of class 11th of co-educational school। co-educational school होता है बेटा जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ती हो। क्लियर है? यू एक क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है, और को एजुकेशनल स्कूल में उसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। उसके बाद हमें एक सेट दे दिया, एक सेट दिया मैंने क्या, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल मेंशन्ड अबो। क्लियर है? अब हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मीन्स ए डैश निकालना है। क्लियर है? निकाल सकते हो। इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में तुम्हें भेजना है। क्लियर बच्चों? बहुत ही इजी है। हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बेटा इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं बेटा। सेम ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट पे कंप्लीट। क्या दिया हमें, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट जिसमें क्या एलिमेंट्स 1 to 6 हैं। एक सेट दे दिया जिसमें 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट है जिसमें 3, 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालना है। और उसके बाद ये चीज हमें शो करनी है, मीन्स प्रूव करनी है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो कैसे निकलता है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। हटाएंगे कौन कौन से हटेगा, 2 और 3। तो क्या क्या आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में 1 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 आएगा। क्लियर है? सेम ऐसे जब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, बी के एलिमेंट्स हटाने, मीन्स 3, 4 और 5 हटाना। 3, 4 और 5 तो क्या क्या आया, 1, 2 और 6 आया। क्लियर है? अब इन दोनों सेट्स का क्या करना, हमें इंटरसेक्शन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, इंटरसेक्शन करना हमें आता है। इंटरसेक्शन में क्या आता है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। और कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से इन दोनों में, एक तो 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, एक क्या है, 6 है। तो 1 और 6 क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में। क्लियर है? सेम ऐसे उसके बाद हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकाल देते हैं, ए यूनियन बी। जब भी ए यूनियन बी करेंगे तो जब यूनियन करते तो क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट होता है सेट्स में वो 1 टाइम आता है। तो क्या क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में 2 आ जाएगा, 3, 4 और 5 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये शो करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी या नहीं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, ये आ है। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी आ चुका है, अब क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं।
तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए यूनियन बी की एलिमेंट्स को हटा दूं, यही आते हैं बेटा, जल्दी बोलो। ऐसे ही करते हो कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे निकालेंगे ना, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हमें हटाना है, तो हटाओ बेटा, क्या आएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 4 5 हैं, और यूनिवर्सल सेट में से इनको हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा और 6 बचेगा। मीन्स ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आया बेटा वो क्या आया हमारे पास, 1 और 6 आया। और चेक कर लो, चेक कर लो, इसका और इसका दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये एक रिजल्ट आ चुका है बेटा, रिजल्ट आ चुका, इसको याद रखना, लर्न करना बेटा, ठीक है। इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, सेम इस चैप्टर में भी करेंगे, फर्स्ट जो अभी चला हुआ है सेट्स में, उसके बाद इसका रिलेशन एंड फंक्शन में भी यूज होगा, इसका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है बेटा। जिन बच्चों ने अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर लिया तो तुमने देखा होगा बेटा इन चीजों का हम वहां पे भी यूज करते हैं, क्लियर है। सेम ऐसे जैसे ये एक रिजल्ट आया है, ऐसे ही एक रिजल्ट और होता है, क्या बेटा, वो सेकंड रिजल्ट, कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल आएगा किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसको आप शो करके यहां से देख भी सकते हो बेटा, यहां से कर सकते हो। देखो चलो करते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या ए इंटरसेक्शन बी निकाला, कहीं पे नहीं निकाला, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना, तो कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं ए और बी में कौन से हैं, ओनली क्या है, 3 है, क्लियर है। उसके बाद इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी के बी सेट के एलिमेंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब इसको हटाएंगे तो मीन्स 3 हटाना ओनली, तो क्या आएगा, 1 2 4 5 और 6, ये आ जाएंगे किसमें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट है बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करते हैं बेटा, इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन एलिमेंट्स है वो वन टाइम लिखते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं यहां से क्या क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 नहीं है इसमें, 4 है, 5 और 6 है, 4 5 और 6। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, इस सेट में और इस सेट में, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हो क्या है, सेम है। इट मीन्स ये रिजल्ट भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रूव कर दिया। और इनको बेटा हम आगे प्रॉपर्टीज में ही पढ़ेंगे, इनको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इसको भी तुम्हें डायरेक्ट याद करना है। इसको मैं यूज करूंगा बेटा, जगह जगह पे यूज करूंगा, जहाँ पे मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर कहीं पे मैं लिखूंगा तो उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा, क्लियर है। इसको याद रखना है बच्चों, याद रखना है, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट की, वो प्रॉपर्टीज करते हैं और बेटा फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज करने से पहले बेटा लेक्चर को पॉज करके और कंप्लीट को एक अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बेटा तुम वहां से तैयारी कर सको, क्लियर बच्चे। तो क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉज। कौन कौन से हैं, फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है, जब ए यूनियन
ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, क्लियर है। देखो ए कोई सेट है और उसी का कॉम्प्लीमेंट का, जब उसी के साथ ए कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के जब उसके साथ उसका यूनियन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, क्लियर बच्चों। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ला जो सेकंड वो क्या है कि ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो वापस क्या आ जाएगा, ए सेट ही आ जाएगा, क्लियर है। इनको बेटा वेन डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैं इस फर्स्ट को ही करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि वेन डायग्राम से कैसे करके दिखाएंगे। बेटा फर्स्ट को ही प्रूव करते हैं वेन डायग्राम से। देखो बेटा हमने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया, क्या यू, मैं ये प्रूव कर रहा हूं। उसके बाद एक इसके अंदर क्या है, ए सेट है, ये मान लेते हैं क्या है, सेट ए है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब देखो ये सेट ए है और मैं जो इसका कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेता हूं, क्योंकि हमें किस किस का यूनियन करना है, ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, जो मैं रेड पोर्शन कर रहा हूं बेटा रेड पेन से, वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक बार कर देते हैं बेटा रेड पोर्शन। देखो बेटा हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ए सेट ये है तो ए का कॉम्प्लीमेंट यही होगा जो मैंने रेड पोर्शन किया है, और ए सेट क्या है, ये वाला, क्लियर है। अब इन दोनों का जब यूनियन करते हैं तो यूनियन में क्या आता है, कंबाइन आता है, कंप्लीट आ जाता है, यूनियन करते हैं। तो जब इस ए सेट का और इस ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करेंगे तो क्या कंप्लीट यूनिवर्सल सेट नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उस सेट को खुद के साथ यूनियन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते तो वापस वो सेट ही आ जाएगा। कैसे, मान लेते यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6, और एक ए सेट है, उस ए सेट में क्या है 2 4 और 6 एलिमेंट्स, क्लियर है। सबसे पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, क्लियर। अब इस ए के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो देखना वापस ए सेट ही आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के क्या कर दे, एलिमेंट्स को हटा दे। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या हटाना है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने, तो इसी सेट के तो एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, मींस माइनस ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचेगा हमारे पास, जब यूनिवर्सल सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और उसके बाद 4 और 6 बचेगा, यही एलिमेंट्स तो बचेंगे। ये क्या आ चुका है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स क्या है, सेम, मीन्स जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वापस से सेट के इक्वल ही आ जाएगा, क्लियर बच्चों। तो ये बेटा ऐसे ही मैं जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ उनका तुम्हें खुद से प्रूफ करना है, ठीक है। मैं बार बार सभी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा, तो तुमने खुद से प्रूफ करना है, क्लियर बच्चों। और उसके बाद खुद से ये पता करना है कि कैसे ये इक्वल हुए हैं, और सभी का प्रूफ करना है बच्चों, कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है जिसका प्रूफ ना करो, क्लियर है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जिसका अभी हम ये पीछे एग्जांपल्स में प्रूफ दिया था, वही है डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको जानते हैं। और डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसको यूज करने वाले बेटा, याद रखना है इसको। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, फर्स्ट क्या बताया था हमने कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, देखो ट्रिक से कैसे याद रखोगे कि ए यूनियन बी है और उस कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या बना देगा, इंटरसेक्शन बना देगा। सेम ऐसे यहाँ पे याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे तो दोनों सेट्स पे क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ने क्या बना दिया,
यूनियन बना दिया। क्लियर है? तो ऐसे हमें याद करना है। इसको भी सेम बेटा वेन डायग्राम से तुम दिखा सकते हो, वेन डायग्राम से इसका भी प्रूफ कर सकते हो, खुद से करना है। एक ए सेट लेना, बी सेट लेना, यूनिवर्सल सेट लेना। क्लियर है? तो वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करके जरूर दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ कौन सा बेटा? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंशन भी लिख सकते हैं इसको। क्या है? वही जो अभी भी बताया था मैंने। क्या बताया था बेटा मैंने? एक्चुअली जो फर्स्ट का सेकंड वो इसमें आना चाहिए था बेटा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल। मैंने जो फर्स्ट में कॉम्प्लीमेंट लॉज में जो फर्स्ट का सेकंड लिखा, वहां पे बेटा ये नहीं आएगा, सॉरी। वहां पे जो आएगा वो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या आना था? इसको कट आउट तो नहीं करना है। फर्स्ट का जो सेकंड है वो क्या आना था बच्चों? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। क्लियर है? इंटरसेक्शन बोलना है ए सेट का और उसी का कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। फाई आने का मतलब क्या है कि उन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि क्या हो? कॉमन हो। उसमें सेम ऐसे ही एग्जांपल देखो बेटा, चेक कर लो, यहीं से चेक हो जाएगा वो भी। ये ए सेट है, ये ए सेट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है। तो यही एग्जांपल इसमें भी चल जाएगा। क्लियर है बच्चों? हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? उसके बाद जो लास्ट लॉ है वो क्या है? लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फोर्थ लॉ क्या है बच्चों? लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्या है? जब भी हम फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फाई क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कंप्लीट क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। क्लियर है? और जब हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? कुछ बचा ही नहीं। इट मीन्स क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। क्लियर है बेटा? रटना नहीं है बेटा, डेफिनेशन को समझ के बेटा हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। बस हमें यहां से क्या याद रखना है? मैक्सिमम डी मॉर्गन्स लॉ। ये मॉर्गन्स लॉ याद रखने बेटा, इसका यूज हम काफी जगह करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन वहां पे भी यूज होगा। तो इस डी मॉर्गन्स लॉ को भूलना नहीं है। क्लियर बेटा? तो बेटा एक चीज और देखते हैं, एक छोटी सी चीज और बची है वो और कर लेते हैं यहां से। क्या है? देखो इससे अलग है, ठीक है? कुछ ऐसे बना देते हैं। देखो U एक यूनिवर्सल सेट है। U क्या एक यूनिवर्सल सेट है? यूनिवर्सल सेट। जब मैं ए लूंगा वो क्या होगा? ए अपने आप में क्या है? सेट तो है, लेकिन सबसेट भी है किसका? U का। तो A इज ए सबसेट ऑफ U। क्लियर है? जब इस ए सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कहां से आते हैं? कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में भी तो यूनिवर्सल सेट के ही होते हैं। इट मींस ए का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। ये ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान जरूर रखना है। वैसे तो बेटा इनको नहीं बताया जाता किसी भी टीचर से, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज भी होते हैं कि सर अगर ए यूनिवर्सल सेट का सेट है तो क्या ए डैश मींस ए का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो भी सबसेट होगा यू का? तो बेटा ऐसे ही छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बेटा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स। और बेटा एक कमेंट जरूर करनी है अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है।